अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फ्रिक्शन के टाइप्स। तो बेसिकली फ्रिक्शन तो 4 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। बट फ्लूइड फ्रिक्शन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी की आज की इस वीडियो में हम बस इन 3 फ्रिक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। सो द फोर्स दैट प्रिवेंट्स a stationary object from moving when a force is applied to it is called static friction. Basically, static friction एक ऐसा फोर्स है, फॉर आप मानो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक अलमारी है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक अलमारी है। मम्मी ने मुझे बोला है, मेरी मम्मा ने मुझे बोला है, माँ ने, कि इसको खाली करके इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। एंड लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बाहुबली मूवी देख ली है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं भी बाहुबली हूँ, मैं भी इसको बस ऐसे ही उठा के एक जगह से दूसरी जगह इसको रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं हूँ, सपोज कर लो यहाँ पे मैं हूँ और मैं यहाँ पे इसको धक्का दे रही हूँ। यहाँ पे मैं इस अलमारी को धक्का दे रही हूँ। तो पहले टाइम पर तो मैंने सोच लिया है मैं बाहुबली, तो इससे तो मैं बाहुबली बन नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी जितनी शक्ति है मैं उतना ही ताकत लगा पाऊंगी, उतना ही फोर्स लगा पाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा फोर्स लगा रही हूँ। तो एक ही बार तो ऐसा है नहीं कि मैं उसको ऐसे फोर्स लगाऊंगी एंड वो अपने आप ही मूव करने लगेगा। कुछ देर के लिए वो रुकेगा, कुछ देर के लिए वो क्या होगा, वो रुकेगा। तो क्या हो रहा है, मेरा जो फोर्स लग रहा है उसको अपोज कर रहा है। वो जो अलमारी है वो क्या कर रहा है, मेरे लगाए हुए फोर्स को अपोज कर रहा है, वो मोशन में नहीं जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे बोली है, एक ऐसा फोर्स जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव होने से यानी मोशन में आने से रोके, वैसे फोर्स को क्या कहते हैं, स्टैटिक फोर्स कहते हैं। ऐसा मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसा फोर्स जो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोके, मूव करने से रोके, जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर क्या कर रहा हो, फोर्स लगा रहा हो, उस फोर्स को, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन अब मानो इस अलमारी को मैं धक्का दे रही हूँ, कुछ देर तक ये नहीं मूव करेगा। लेकिन एक टाइम पर मैंने बहुत जोर लगाया और लगाते लगाते क्या होगा, ये स्लाइड करना शुरू कर दिया है। ये ऐसे इस डायरेक्शन में ये जमीन पे ऐसे मूव करना शुरू कर दे रहा है, ऐसे घिसकना शुरू कर दे रहा है। तो अब तो ये मोशन में आ गया है। तो इस टाइम पर जितना फोर्स मुझे पहले लगाना पड़ रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में जितना फोर्स इस अलमारी पे मुझे पहले लगाना पड़ रहा था, अब नहीं लगाना पड़ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये अच्छे से स्लाइड हो पा रहा है। तो इस टाइम पर इस पे लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक का मतलब होता है जो चीज ये मोशन से रिलेटेड होता है। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ऐसा फोर्स जो रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन को, दो सरफेसेस के बीच में जो स्लाइडिंग मोशन है, रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन है, उसको क्या करता हो, अपोज करता हो, उसको कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये स्लाइडिंग मोशन तो समझ आया, स्लाइड करते टाइम पर जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है मोशन में जब वो आए। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव का क्या काम है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते टाइम पे, उनको मोशन में लाते टाइम पर जब वो स्लाइड करते हैं, तो उनका जो रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन होता है वो अलग अलग होता है। अब मैं यहाँ पे इसको स्लाइड कर रही हूँ, इस अलमारी को मैं स्लाइड कर रही हूँ, ये क्या होगा, ये मुझसे थोड़ा धीरे स्लाइड होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं कोई हल्की चीज़ रख दूँ, अलमारी के कंपैरिजन में कोई हल्की चीज़ रख दूँ, तो क्या होगा, वो थोड़ा इजीली मूव करेगा, वो थोड़ा और जल्दी मूव करेगा, उसका स्लाइडिंग मोशन उससे ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ में लिखा है, रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मोशन से, ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जो स्लाइडिंग मोशन है उसी को रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन कहा गया है। अब ये ऐसे तो हवा में तो मूव होगा नहीं, हवा में तो मूव ये हो नहीं सकता, इसको एक सरफेस चाहिए नीचे। तो टू सरफेसेस के बीच में यहाँ पे अब ये फ्लोर है, अब इस पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है।
तो टू सरफेसेस के बीच में यहाँ पर ये फ्लोर और ये अलमारी का जो नीचे का सरफेस है, अलमारी का जो पैर वाला सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लाइड तो ये यहाँ से ही हो रहा है, लेकिन इन दो सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स भी लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब मानो मैं इस अलमारी के नीचे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि बाहुबली तो मैं हूं ही, बट थोड़ा आइंस्टाइन भी बन जाते, चलो आइंस्टीन भी थोड़ा बन जाते हैं। अब मैंने इस अलमारी के नीचे क्या कर दिया, मैंने इस अलमारी के नीचे लगा दिए व्हील्स। मैंने इस अलमारी के नीचे कहीं से व्हील्स चोरी करके चलो लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, अब तो ये और आसान हो जाएगा। तुम खुद सोचो कि मानो एक हेवी बॉक्स है, तुमको एक तरफ बोला जाए कि इसको स्लाइड करके इसको ऐसे धक्का दे के ले जाओ, और एक तरफ तुमको बोला जाए कि एक ऐसी चीज पे उसको रख के ले जाओ जिसमें व्हील्स लगे हो। किसमें तुम्हारा फोर्स कम लगेगा, किसमें तुमको इजी होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना? ऑफ कोर्स जब उसके नीचे व्हील्स लग जाएंगे। सो द रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? सो the resistive force that opposes the motion of an object when it rolls over a surface। तो रेजिस्टिव फोर्स यानी रोकने वाला फोर्स, ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा हो, रोक रहा हो। किसको रोक रहा हो, किसको अपोज कर रहा हो? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रोल्स ओवर अ सरफेस। तो ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा हो, जब वो क्या कर रही हो, रोल करके मोशन, वो रोल कर रही हो, जब मोशन में हो तो वो रोल कर रही हो, घूम रही हो। तो जब मैं इसको ऐसे धक्का दूंगी तो ये इजीली शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्हील्स क्या होंगे, वो रोल होंगे, रोटेट करेंगे, वो रोल होंगे। तो बेसिकली अब खुद सोचो, अब ये रोल हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा इससे हल्का ऑब्जेक्ट रखूं तो मोशन और ज्यादा होगा, लेकिन अभी ये भारी है तो मोशन क्या है, कम है। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल सकती हूँ, हम फिर से बोल सकते हैं, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पे इसको जो व्हील्स है इस पे मैं अलमारी को रख के एकदम जोर से धक्का दूँ, जितना मैं दे सकती हूँ, क्या होगा, ये आगे तो जाएगा, आगे तो डेफिनेटली एकदम जाएगा, एकदम पक्का है जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है ये घूमते रहेगा पूरे दुनिया को वर्ल्ड टूर कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। एक टाइम पे आके ये रुक भी जाएगा। तो क्यों रुका, इस पे फ्रिक्शन लग रहा था। इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था, रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा था। तो फ्रिक्शन सारे जगहों पे लगता है। अब सोचने की बात है कि भाई ऐसा क्या होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, स्लाइडिंग में थोड़ा कम लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन में उससे भी कम लगता है। ऐसी कौन सी बात है? मैंने तुम्हें बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होते हैं, हिल्स एंड वैलीज होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होते हैं, हिल्स एंड वैलीज होते हैं, ठीक है। अब जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की अब हम बात करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, मानो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस है। अब ये क्या है, ये रुके हुए हैं, ये दोनों अच्छे से आपस में इंटरलॉक हो गए, ठीक है, ये आपस में अच्छे से इंटरलॉक है पहले से। तो अब जब मैं इस पे फोर्स जब मैं लगाऊंगी तो कुछ टाइम तक तो मेरा जो फोर्स है उसको अपोज किया जाएगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन के दो दुश्मन है, फोर्स और मोशन। फ्रिक्शन हमेशा फोर्स और मोशन को अपोज करता है, कभी फोर्स और मोशन को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर मोशन और फोर्स ज्यादा है, फोर्स मैं बोल रही हूँ, अगर मोशन ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन ज्यादा है तो मोशन कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सरफेस के जो हिल्स एंड वैलीज है वो क्या है, इंटरलॉक है। तो अब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या करेंगे, ये कुछ देर के लिए क्या करेंगे, मेरे फोर्स को अपोज करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छे से इंटरलॉक है। लेकिन जब मैं ज़्यादा फोर्स लगा दूंगी, जितना फोर्स चाहिए इनकी इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, मैं उतना फोर्स अगर लगा दूँ तो क्या होगा, इनकी इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, ये इंटरलॉक नहीं रहेंगे, एंड फिर क्या होगा, ये आ जाएंगे मोशन में। अब आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर अब तो ये क्या हुआ,
अब ये मोशन में आ गए हैं। पहले हमें ज़्यादा फोर्स लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये मोशन में आ गए तो अब यहाँ पे इनको इंटरलॉकिंग के लिए कम टाइम मिल रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में इनके लिए, इनके पास इंटरलॉकिंग के लिए सफिशिएंट टाइम था, ये तो रुके हुए थे एक जगह पर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्योंकि ये मोशन में आ गया, इनको इंटरलॉकिंग के लिए उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर ये एक ऑब्जेक्ट की सरफेस है, दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस है, अगर वो यहाँ पे स्लाइड होके आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरलॉक होने ही वाले होंगे, तब तक ये तो मोशन में है, ये आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पे दूसरा सरफेस, ये आ रहे हैं, इंटरलॉक होने की कोशिश कर रहे हैं हर सरफेस पर, बट क्या हो रहा है, ये अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पा रहे, इनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है इंटरलॉक होने के लिए। अब इंटरलॉक हुए नहीं, तब तक आगे बढ़ गए बाय बाय टाटा बोल के। रोलिंग फ्रिक्शन में इससे भी बुरी हालत हो जाती है इंटरलॉकिंग की। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो क्या होता है, बॉल शेप का होता है, एंड यहाँ पे सरफेस होती है। तो यहाँ पर क्या कि बहुत कम सरफेस सटता है। यहाँ इसकी हिल्स वैल्यूज हम बना देते हैं। यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम क्या हो रहा है, सरफेस सट रही है नीचे वाली सरफेस से। एंड अभी जब ये एक तो ये मोशन में ऐसे ही इसको बहुत कम टाइम मिल रहा है, ऊपर से जो सरफेस सटने वाली है जिसमें इंटरलॉकिंग होने के जिसमें इंटरलॉकिंग हो सकती है वो भी कम है, मोशन में भी है। अब इसमें और कम फ्रिक्शन लगता है, इसमें और अच्छे से बेचारे फ्रिक्शन हो ही नहीं पाता, इसमें इंटरलॉकिंग ठीक से हो ही नहीं पाती है। इसमें इंटरलॉकिंग का हाल स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी बुरा है। तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, सबसे कम फ्रिक्शन होती है। अब खुद सोचने की बात है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था अभी जस्ट मैंने फिर से बोला है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन और किसको अपोज करता है, हाँ, फ्रिक्शन हमेशा फोर्स और मोशन को अपोज करता है। तो इसमें फ्रिक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है, फ्रिक्शन इसमें सबसे ज्यादा है, तो क्या हुआ, हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ा। फ्रिक्शन ज्यादा है तो फोर्स भी हमें ज्यादा लगाना पड़ा। मोशन भी सबसे कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो मोशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे ये लगता है, इसमें तो मोशन होता ही नहीं, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगता है, रुके ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो इसमें फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम देखें तो ये मोशन में आ जाता है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, तो ये मोशन में आ जाता है, ये मोशन में रहता है, एंड इसीलिए फोर्स भी कम लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा, मोशन ना के बराबर कम, एंड फोर्स, क्योंकि हमें इसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ा, फोर्स हमें क्या लगाना पड़ा, इसमें ज्यादा लगाना पड़ा। इसमें जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन के मामले में क्या है, कम है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मामले में मोशन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन से जब भाई फ्रिक्शन कम है तो अब मोशन भैया आगे बढ़ेंगे, फ्रिक्शन जब पीछे छूट गए तो मोशन भैया आगे बढ़ेंगे, तो मोशन ज्यादा होगा। रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है, तो मोशन क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा होगा। एंड इसीलिए इसमें फ्रिक्शन ज्यादा था, मोशन एकदम ना के बराबर था, तो फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा था। इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हुआ, मोशन बढ़ा, तो जो फोर्स है वो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। एंड रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम हो गया एंड मोशन सबसे ज्यादा हो गया, तो इन तीनों के कंपैरिजन में जो फोर्स है वो सबसे कम लगाना पड़ेगा।